Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, me Arif Ghazlani from Multan Public School and College Multan is here to teach you electrostatics of second year chapter 12, and today the topic which we are going to discuss are represented or shown in the content. These two topics which are in front of you, these are electric intensity due to an infinite sheet of charge, and the second topic is electric intensity between two oppositively charged parallel plates. These are two topics which we will discuss in detail today. Let us discuss the first, electric intensity ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो बेटा ये आज पहला टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे नोट आता है तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बेटा ये शीट आपके सामने है कि इसमें सबसे पहले हम एक प्लेन शीट जिसकी लेंथ विड्थ इनफिनाइट है, लेट अस कंसिडर एन इनफिनाइट प्लेन शीट्स। तो ये हम फ़र्ज़ करते हैं जिस पे पॉजिटिवली चार्ज आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। ये फिग में आप देख रहे हैं कि ये इनफिनाइट प्लेन शीट आपके सामने है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन वेरी नियरर टू दिस प्लेन शीट। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट और उस पॉइंट से एक गाजियन सरफेस जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, इसमें से पास थ्रू करते हैं। तो अब इस गाजियन सरफेस की तीन एरियाज़ हैं, तीन सरफेस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपको पॉइंट पी पे नज़र आ रहा है, ज़रा इसको गौर से देखें, मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ कि ये एक एरिया ए है और टुवर्ड्स लेफ़्ट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया ए बोथ आर पैरेलल एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। दूसरा है राइट साइड पे सर्कुलर एरिया, और इस पे देखें कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। माय डियर सन्स, you see that the first area is represented by P and the second area is represented by P dash। आइए अब इसका तीसरा जो एरिया है जो हम कंसीडर करते हैं इस सिलेंडर का, वो सर्कुलर सरफेस है, वो इस सिलेंडर की सर्कुलर सरफेस है। जैसे आपके पेन है या पेंसिल है तो दो लेफ़्ट एंड राइट के एरियाज़ हो गए और एक उसकी सर्कुलर सरफेस हो गई। तो एक लेफ़्ट का एरिया जो कि P से रिप्रेजेंट किया गया, एक हमने कंसीडर किया राइट साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि P डैश से रिप्रेजेंट किया गया, और एक सेंटर में एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। तो ये सर्कुलर एरिया है इस सिलेंडर का। अब वन बाय वन हम इसकी क्या करते हैं, फ्लक्स मेजर करते हैं। आप नीचे देखें कि देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस एंड phi1, ये क्लियर नजर आया, phi1 इज इक्वल टू ई डॉट ए, और जब हम डॉट को ख़त्म करते हैं ई ए कॉज थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, सो ई ए कॉज 0 विच इज इक्वल टू ई ए। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू द राइट फेस एंड, अगेन दैट इज रिप्रेजेंटेड, ये राइट फेस एंड है जिसको मैंने P प्राइम से या P डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो दैट इज़ phi2 इज इक्वल टू E डॉट A विच इज़ अगेन E A cos 0। अब cos 0 1 होता है, E A इंटू 1 अगेन दैट इज इक्वल टू E A। ये दूसरा राइट फेस आ गया। अब the flux, now we are going to find the flux through the curved surface। For curved surface, electric intensity is parallel to the curved surface of the cylinder. It means its vector area is perpendicular to the electric intensity. Angle is 90 degree.
So phi 3 is equal to E dot A, that is equal to EA cos 90. As my dears, cos 90 is equal to 0, so that is EA into 0 is equal to 0. अब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, तो क्या हो गया, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3. अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. ये स्क्रीन मैंने आपके सामने कर दी है. इनकी वैल्यूज़ हैं phi e यानी कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 2 EA, या phi e इज इक्वल टू, यानी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2 EA, where A is the surface area of the flat slab. What is A? That is surface area of flat face. According to Gauss's law, electric flux is given by, ये by definition है जो हम पहले भी Gauss's law पढ़े हैं. तो flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught to total charge enclosed in that surface. अब टोटल चार्ज हमने मेजर करना है. हमने बात की है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है, या चार्ज डेंसिटी ऑन दैट फ्लैट प्लेन शीट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा. और डेफिनेशन होती है चार्ज डेंसिटी की कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. ये फ्लक्स, ये चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया. अब टोटल चार्ज Q हो गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, दैट इज द टोटल चार्ज विच इज स्प्रेड ओवर द सरफेस. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, इनके phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q. अब Q की क्या वैल्यू है, Q की वैल्यू है सिग्मा ए, तो phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए, या phi E इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब दो फ्लक्स मिल गए हैं, एक इक्वेशन 1 में, एक इक्वेशन 2 में. ये ऊपर इक्वेशन 1 दी हुई है, तो phi इज इक्वल टू 2EA, और इक्वेशन 2 है phi E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, तो 2EA इंटू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसल, so E is equal to 2 over epsilon naught. In vector form, E into unit vector R is equal to sigma over 2 epsilon naught into unit vector R. या total E is equal to sigma over 2 epsilon naught into R, where R is the unit vector normal to the sheet directed away from it. तो ये बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मिल गई उस प्लेन शीट पे जो हमने कैलकुलेट करनी थी. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सेम है, इस केस में भी हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी है, लेकिन कहाँ, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. हियर इन दिस केस अगेन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स. तो सबसे पहले हम इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि ये शीट नंबर 1 पे आप वो देख लें कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कंसिडर ये टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम. कि ये दो प्लेट्स दिखाई गई हैं आपको, जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और निचली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों के दरमियान स्पेस है, और हमने इनमें एक हॉलो बॉक्स रख दिया है, ताकि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन प्लेट्स के दरमियान फाइंड आउट करें. तो अभी इस बॉक्स में इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि बेटा इसकी अपर सरफेस अपर प्लेट में है, के अंदर है, और लोअर सरफेस लोअर प्लेट के अंदर मौजूद है. तो आइए हम इसमें पहले क्या है हम फाइंड करते हैं. इफ़ ए इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट हैविंग चार्ज Q, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये सबसे पहले हम करते हैं कि क्योंकि दोनों प्लेट्स पे हमने चार्ज, एक पे पॉजिटिव सेपरेट किया हुआ है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हमने सेपरेट किया हुआ है. इसलिए हम हर शीट पे इमेजिन करते हैं जो कि चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है,
विच इज़ Q ओवर A, या टोटल चार्ज हो गया हमारे पास Q इंटू Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, दैट इज द टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन ऑन दीज टू शीट्स. Imagine a Gaussian surface in the form of hollow box with the top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the plates. ये मैंने अभी आपको बताया कि hollow box है जो कि इन दो प्लेट्स के अंदर रखा हुआ है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप. अब आइए हम वन बाई वन इसमें देखते हैं कि टॉप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है बेटा, उसके बॉटम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, उसकी राइट साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, और उसकी लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है. लेट अस सी. अब टॉप पे तो कोई चार्ज नहीं है बॉक्स के, इसलिए हम कहते हैं कि ये φ1 इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू 0. नो फील्ड लाइन्स इनसाइड द मेटल प्लेट. इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, ई 0 है. जब ई 0 है तो वहाँ पर क्या है, φ1 यानी कि फ्लक्स इज आल्सो 0 एट दैट प्लेट. तो फॉर द साइड ऑफ द बॉक्स द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द साइड्स. अब कौन सी है, अब नीचे सेकंड वाली सरफेस हमको ले रहे हैं कि उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. तो फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बॉक्स, ये जो साइड लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, क्योंकि इनका एरिया जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. ये सामने शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम अप टू डाउन है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल है. तो यही वजह है कि इसमें एंगल 90 का है. तो φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए cos 90. cos 90 कितना होता है बेटा, 0. तो ई ए इंटू 0. तो फ्लक्स जो साइड 1 है वो वहाँ पर फ्लक्स 0 हो गया. बिल्कुल ऐसे आइए हम करते हैं फॉर बॉटम को मेजर करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द बॉटम. अब अगर बॉटम में देखें तो वहाँ पर फील्ड लाइंस और intensity both are parallel to each other. It means angle is 0. Angle is 0. For the bottom of the box, the field lines are perpendicular to the surface area A. Yeah, parallel to the vector area A. Then electric flux through the bottom of the box φ3 is equal to E dot A, EA cos 0, which is equal to EA. अब total flux हम मेजर करते हैं, दैट इज़ φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 0 प्लस 0 प्लस ई ए. तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स इज इक्वल टू φ इज इक्वल टू ई इंटू ए. अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी बेटा, फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इट इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. एंड φ इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, ये टोटल चार्ज है इन दो प्लेट्स पे, या φ इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट. अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए से कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो हम वेक्टर फॉर्म में लगाएं तो यूनिट वेक्टर बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ई आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर. ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बेटा किसके दरमियान, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान. तो इनको अच्छे तरीके से देखिए, ये दोनों टॉपिक बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. तब तक अल्लाह हाफिज़. अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे. अस्सलाम वालेकुम.